हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स शॉर्ट हैंड के कवर कर लिए हैं पिटमैन न्यू एरा से। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है फर्स्ट प्लेस वॉवल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं शॉर्ट हैंड में वॉवल्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है इनिशियली आपको बताया गया था कि वॉवल्स जो होते हैं हमारे शॉर्ट हैंड में वो हमारे कितने होते हैं, 12 हमारे पास टोटल शॉर्ट हैंड की वॉवल्स हैं, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट और डॉट्स एंड डैशेस, जिसमें डार्क डॉट भी है, लाइट डॉट भी है, डार्क डैश भी है, लाइट डैश भी है। ठीक है, इसमें मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डॉट्स एंड डैशेस भी हम लाइट और डार्क पढ़ते हैं। ऐसे ही हम ऑलरेडी 4 साउंड्स को वॉवल्स की कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश एंड लाइट डैश से। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होने चाहिए। देखिए, शॉर्ट हैंड में आपकी वॉवल्स लिखने की 3 प्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड में वॉवल्स लिखने की 3 प्लेसिंग्स होती हैं। कौन सी है ये 3 प्लेसिंग्स? ये 3 प्लेसिंग्स हैं फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस। ये 3 प्लेसिंग्स पर आपका वॉवल लिखा जाता है। क्या मतलब है ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेसेस का? देखिए, फर्स्ट प्लेस का मतलब है अगर आप कोई कॉन्सोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट बना रहे हैं, तो उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट प्लेस बोलते हैं। सेकेंड प्लेस हम किसको बोलते हैं? सेकेंड प्लेस हम बोलते हैं जो ये मिडल वाला हिस्सा होता है किसी भी कॉन्सोनेंट का, उसको हम सेकेंड प्लेस बोलते हैं। और थर्ड प्लेस हम किसको बोलते हैं? ये जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है किसी भी कॉन्सोनेंट का, उसको हम थर्ड प्लेस बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सेकेंड प्लेस जो मिडल वाला हिस्सा है, और थर्ड प्लेस जो हमारा बिल्कुल एंड वाला हिस्सा है। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमने फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और थर्ड प्लेस की हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास वॉवल्स है 12। जो वॉवल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट्स एंड डैशेस से। ठीक है, डॉट्स एंड डैशेस ये 2 ही तरीके हैं हमारे शॉर्ट हैंड में, ये जो 12 वॉवल्स हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसमें हम क्योंकि पेंसिल यूज़ कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड में जो वॉवल्स हैं उसमें हमारे पास डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश के साउंड्स हैं। ठीक है, जिनको हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास 4 जो साउंड्स हैं इससे हमने रिप्रेजेंट कर लिया ऑलरेडी अपने 4 साउंड्स को इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। अब क्या है कि अब हमारे पास जो रिमेनिंग हमारे वॉवल्स बच गए उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा वॉवल है? ठीक है, तो वहाँ पर इसलिए हमने क्या किया, हमने 3 प्लेसिंग्स बनाई। 3 प्लेसिंग्स में अलग अलग प्लेसिंग पर अलग अलग 4 साउंड्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिनको हम इनसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 हमारे पास डिफरेंस जो है डार्क और लाइट के, ये इसीलिए हैं ताकि आप 4 साउंड्स को प्रॉपर समझ सकें। लेकिन उसके बाद हमें प्लेसिंग अलग इसलिए देनी पड़ी ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग और वॉवल साउंड्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हमारा प्रॉपर हो। अब देखिए, जहाँ जो वॉवल साउंड आपको आएगा या आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आपका कॉन्सोनेंट जो है कॉन्सोनेंट बनता है, कॉन्सोनेंट प्लेस होता है। ठीक है, अब ये क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आपका फर्स्ट प्लेस के साउंड्स हैं, अगर आपकी फर्स्ट प्लेस की साउंड है तो कॉन्सोनेंट जो बनेगा वो आपका अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस की साउंड्स में कॉन्सोनेंट हमेशा अबव द लाइन बनेगा। फर्स्ट प्लेस की साउंड्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, हमने जो वॉवल साउंड्स पढ़ी है वो अभी तक पढ़ी है सेकेंड प्लेस की। ठीक है, अगर सेकेंड प्लेस के 4 साउंड्स आएंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो कॉन्सोनेंट बनेगा वो ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, अगर हमें साउंड्स आ रहे हैं थर्ड प्लेस के तो हमारा जो कॉन्सोनेंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? थ्रू द लाइन बनेगा। ठीक है, ये आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं कि आपका
अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड थ्रू द लाइन का मतलब क्या है? देखिए अबव जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अबव का मतलब है ऊपर। तो अगर आप ऊपर बनाएंगे किसी भी कॉन्सोनेंट को, अगर आप ऊपर बनाएंगे तो इसका मतलब है उसमें जो सबसे पहली वॉवल साउंड आई है वो फर्स्ट प्लेस की है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस की वॉवल साउंड है। अगर फर्स्ट प्लेस की वॉवल साउंड है तो हमेशा कॉन्सोनेंट अबव द लाइन बनेगा। अगर सेकेंड प्लेस की हमारी कोई भी साउंड है तो हमेशा जो हमारा कॉन्सोनेंट बनेगा वो ऑन द लाइन बनेगा। ऑन द लाइन का मतलब है लाइन को टच करते हुए। ठीक है, अगर हमारा थर्ड प्लेस का साउंड है तो हमेशा जो कॉन्सोनेंट बनेगा वो थ्रू द लाइन बनेगा। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट प्लेस का साउंड है तो अबव, सेकेंड प्लेस है तो ऑन द लाइन कॉन्सोनेंट बनेगा। ऑन द लाइन का मतलब है लाइन को टच करते हुए। एंड थर्ड प्लेस का साउंड है तो हमेशा कॉन्सोनेंट जो बनेगा वो आपका थ्रू द लाइन बनेगा, लाइन को काटते हुए। ठीक है, इस तरीके से। और आपका जो वॉवल प्लेसिंग होगा वो थर्ड प्लेस पर यहाँ होगा, सेकेंड प्लेस पर यहाँ होगा और फर्स्ट प्लेस पर सबसे ऊपर होगा। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर मैं और अच्छे से आपको ये क्लियर कर देती हूँ। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड। कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल साउंड आ रहा है तो पहले, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल साउंड आ रहा है तो बाद में। ठीक है, दिस इज़ बिफोर साइड ऑफ अ कॉन्सोनेंट एंड दिस इज़ आफ्टर साइड ऑफ अ कॉन्सोनेंट। ओके, क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्लेस वॉवल साउंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट प्लेस वॉवल। फर्स्ट प्लेस वॉवल में जो हमारा पहला साउंड है वो है हमारा आ का साउंड। ठीक है, आ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं डार्क डॉट से फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पर? फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस कहाँ होता है कॉन्सोनेंट का? ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो है हमारा फर्स्ट प्लेस। अगर फर्स्ट प्लेस का साउंड है, कोई भी 4 साउंड्स मिलेंगे हमें फर्स्ट प्लेस के, तो कॉन्सोनेंट कहाँ बनेगा? कॉन्सोनेंट बनेगा हमारा अबव द लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको लिखना है अगर पाम, तो पाम आप कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? आपने पी बनाया, पी के बाद एम बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, एल का साउंड हमें नहीं आता और एक वॉवल साउंड आ रहा है। वॉवल साउंड क्या आ रहा है? आ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पी बना दिया, पी के बाद एम का साउंड आ रहा है तो एम बना दिया। वॉवल साउंड आ रहा है आ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क डॉट से। कहाँ पर? पी के बाद आ रहा है तो पी के बाद लगा देंगे यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट से। ठीक है, ये हमारा बन गया शॉर्ट हैंड में पाम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काम। अगर हमें काम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? आपने के बनाया, ठीक है, के बाद आपको एम का साउंड आ रहा है, आपने एम बना दिया। सेम एल का साउंड यहाँ पर नहीं आ रहा तो के बाद आ का साउंड आ रहा है। हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में आपका बिफोर साइड ये होती है। अगर कॉन्सोनेंट के बाद साउंड आ रहा है तो कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर नीचे की तरफ। आ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर हमने लगा दिया है आ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क डॉट से। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पर और एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, पा, मा, काम, पाम। ठीक है, नेक्स्ट हम वॉवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वॉवल साउंड है वो है हमारा अगेन एक ए का साउंड। ठीक है, अभी तक हमने एक पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर ए का साउंड पढ़ा था जो कि सेकेंड प्लेस का साउंड है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड प्लेस पर डार्क डॉट से। सेकेंड प्लेस का जो वॉवल है, अगर कोई भी वॉवल आता है तो हमारा कॉन्सोनेंट कहाँ बनेगा? अबव द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये ए का साउंड जो कि हमारा अबव द लाइन का साउंड है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से। कहाँ पर? फर्स्ट प्लेस पर। इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें सपोज लिखना है बैंक, यहाँ पर पहले मैं साउंड को क्लियर कर देती हूँ। ये ए का साउंड है जिसमें आपको हिंदी में लिखने पर अगर ऊपर 2 मात्राएं आती हैं किसी वर्ड में तो ये वो वाला ए का साउंड है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर आपने डेट लिखना है तो डेट, डेट और डेट, तो ये तीनों साउंड्स अलग हैं। ठीक है, डेट, डेट एंड दैट। ओके,
जो डेड वाला साउंड है यहाँ पर आप ऊपर दो मात्राएं लिखेंगे अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं, तो वो जो ऊपर ए की दो मात्राएं आती हैं वो आपका ये वाला ए है। इसको हम फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। आप समझ सकते हैं ये डार्क डॉट है जो हमने फर्स्ट प्लेस पर पढ़ा था, सेकेंड प्लेस पर पढ़ा था। ये हमारा डेड है जो हमारा लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया था हमने फर्स्ट सेकेंड प्लेस पर। ये हमारा फर्स्ट प्लेस का ए का साउंड है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमें लिखना है बैंक तो हम कैसे लिखेंगे? आपने बी बनाया, एन बनाया, एन के बाद आपने के बना दिया, ठीक है। यहाँ पर बी के बाद आपको किसका साउंड आ रहा है? ए का, तो यहाँ पर आपने बी के बाद लगा दिया है अपना लाइट डॉट। ओके, तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे एमंग, मैप, अवे, लैक, मैनेज। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साउंड बिल्कुल अलग है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साउंड बिल्कुल अलग है। जैसे आपका ये मैनेज वाला साउंड है, अगर किसी वर्ड में आपका सेम जैसे दो ए आते हैं तो यहाँ पर आप इसीलिए समझ सकते हैं, जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखते हैं मैनेज, ठीक है। बट इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप ये सोचें कि हिंदी में कैसे लिखा जाएगा जब आप स्पीड पर लिख रहे होते हैं। बट देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउंड बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो आप एम बनाएंगे, एन बनाएंगे और जे बना देंगे, ठीक है। एम के बाद यहाँ पर ये वाले ए का साउंड आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर लाइट डॉट लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका ये वाले ए का सेकंड प्लेस के ए का साउंड आ रहा है, एन के बाद आ रहा है तो एन के बाद यहाँ पर आप डार्क डॉट लगा देंगे फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस वाला। ओके, तो ये इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स को आप कम से कम 5 से 6 लाइनें प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं लाइट डॉट के फर्स्ट प्लेस के। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा डार्क डैश का साउंड। फर्स्ट प्लेस का जो डार्क डैश का साउंड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, उसका क्या साउंड है? वो है हमारा ओ का साउंड, ठीक है। जो आपका ओ का साउंड आता है वो डार्क डैश से फर्स्ट प्लेस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अगर आपको लिखना है 100, ठीक है, तो ये जो ओ का साउंड है ये आपका फर्स्ट प्लेस डार्क डैश का साउंड है। इसमें आप अगर आपको जैसे 100 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? आपने एस बनाया, एस के बाद किसका साउंड आ रहा है? ओ का। कौन सा साउंड आया? अबव द लाइन का, तो अबव द लाइन हमने कॉन्सोनेंट बनाया है। और कहाँ पर लिखेंगे? एस के बाद आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर डार्क डैश लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ओ के साउंड को हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है चौक, तो हम चौक कैसे लिखेंगे? आपने यहाँ पर हमें दो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं, चा और का। इसके बाद हमें ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ओ का जो ये साउंड है इसके लिए हम डार्क डैश यूज़ कर रहे हैं। तो आपने चा बनाया, चा के बाद के बना दिया, अबव द लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस का साउंड है, ओ का साउंड है, उसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं हम? डार्क डैश यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर आपने लगा दिया है डार्क डैश। इसी तरीके से आप अपने सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम 5 लाइनें हर एक एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आपका कमांड बनेगा उसके ऊपर। किसी भी वर्ड के अंदर, इसके बाद है हमारा ओ का साउंड। किसी भी वर्ड के अंदर अगर आपका एक से ज़्यादा वॉवल साउंड आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना है? किसी भी वर्ड में जो सबसे पहले वॉवल साउंड आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट प्लेस का है चाहे वो सेकंड प्लेस का है, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ड वहाँ पर बनाया जाएगा। जो सबसे पहले वॉवल साउंड आ रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ओ का साउंड, ठीक है। अभी तक हमने ऑलरेडी एक ओ पढ़ लिया है जो कि आपका स्ट्रेच हो रहा है, जैसे कि आपने फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जो कि है आपका स्ट्रेच होने वाला ओ का साउंड। जैसे जो, तो, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक होता है जो आपका जल्दी बोला जाता है ओ का साउंड, जैसे कि आपका शॉप, टॉप, तो वो वाला जो साउंड है वो ये है। जैसे आपका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको हम लाइट डैश से फर्स्ट प्लेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइट डैश से। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपको लिखना है अगर टॉप, तो आप टॉप कैसे लिखेंगे? आपने टी बनाया, टी के बाद आपने पी बना दिया, दो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो दोनों कॉन्सोनेंट आपने बना दिए हैं एक ही बार में। एक कॉन्सोनेंट कौन सा है? ये आपका लाइट है या डार्क है? ये भी आपका लाइट है। तो लाइट और डार्क की जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो ध्यान रखें कि लाइट लाइट दिखना चाहिए और डार्क डार्क दिखना चाहिए, ठीक है। ये तो दोनों लाइट हैं। फिर है इसके बाद ओ की, आपका ओ का साउंड आ रहा है। ओ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? लाइट डैश से। लाइट डैश
से कहाँ पर, अबव द लाइन। तो यहाँ पर टी के बाद आ रहा है तो टी के बाद हमने लगा दिया है यहाँ पर लाइट डैश। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है जॉब, तो आप जॉब कैसे लिखेंगे, आपने जे ऐसे सीखा था। ठीक है, जे के बाद बी का साउंड आ रहा है तो बी आपने ऐसे बना दिया, दोनों डार्क हैं। उसके बाद आपको ओ का साउंड आ रहा है तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर आपने लगा दिया है ओ। इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स की यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब है यहाँ पर हमारी शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं इस चैप्टर की। पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हमारी फोर। देखिए फोर कैसे बनेगा शॉर्ट हैंड के अंदर, ये अबव द लाइन जैसे आपने एफ बनाया था वो आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप अबव द लाइन बनाएंगे तो वो फोर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा ए और एन। ए और एन हम कैसे बनाते हैं शॉर्ट हैंड में, वो हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने दा को भी एक डॉट से रिप्रेजेंट किया था, बट डिफरेंस क्या है, ये अबव द लाइन है और दा जो है वो लाइन पर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑफ। ऑफ हम कैसे बनाते हैं शॉर्ट हैंड में, वो इस तरीके से आपका बनेगा ऑफ, ये आपका अबव द लाइन है। ओके, और हाफ लेंथ है। उसके बाद आता है आपका ऑन। ठीक है, ऑन आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन ये भी आपका हाफ लेंथ है, इसीलिए आपको लेंथ का ध्यान रखना होता है। कॉन्सोनेंट बनाते हुए भी, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हुए भी हर चीज़ में आपको लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने शॉर्ट हैंड में क्या लिखा है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेड। हेड आपका कैसे बनेगा, डार्क आपका सिंबल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं इस चैप्टर के अंदर आपके फ्रेजेस। फ्रेजेस में आपका क्या है, फ्रेजेस में आपका ऑफ, ऑन द और बट द, अगर आप एज अ फ्रेज लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो आप थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं। ठीक है, जब आप ऑन द और बट द लिखते हैं तो थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उसको कन्वीनियंस के साथ लिख सकें। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 7 और 8 करनी है, और 9th एक्सरसाइज से पहले आपका एक छोटा सा यहाँ पर रूल दिया हुआ है। इस रूल को भी समझ लेते हैं क्या है। देखिए, अगर हमारा कभी भी हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल जॉइनिंग आती है, ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के बाद अगर वर्टिकल कोई भी जॉइनिंग आती है तो हमेशा हम उसको अबव द लाइन से स्टार्ट करेंगे लिखना। ऐसा हम क्यों करते हैं, चाहे आपको साउंड जो है वो आपको सेकंड प्लेस का क्यों ना आ रहा हो, मतलब साउंड अगर सेकंड प्लेस का आएगा तो वो ऑन द लाइन लिखना चाहिए हमें, लेकिन हम अगर हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल जॉइनिंग आती है तो हमेशा ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, ताकि हम आराम से उस कॉन्सोनेंट को रीड कर सकें और वो आपका प्रॉपर तरीके से आप लिख सके। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं, अगर आपको लिखना है वर्ड गेट, तो आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे। वैसे जनरली गेट आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो लाइट डॉट का साउंड आ रहा है, ठीक है, सेकंड प्लेस का, तो ये लिखना तो आपको चाहिए। पहले आपने ग बनाया और उसके बाद टी बना दिया, लिखना तो चाहिए आपको इस तरीके से, बट हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसे लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड कर सके। ठीक है, ये वॉवल यहाँ पर आएगा सेकंड प्लेस पर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से रीड कर सके। और इसके बाद सपोज आपको कोई और जॉइनिंग आ जाती है या आगे कुछ और आपका कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वो नीचे फिर आगे आपका नेक्स्ट लाइन तक चला जाएगा, जिससे आपका आगे शॉर्ट हैंड को लिखने में आपको दिक्कत होगी। तो इसी वजह से कोई भी ऐसी जॉइनिंग आती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल जॉइनिंग के अंदर आपको ऊपर से स्टार्ट करना है, ना कि लाइन पर, चाहे साउंड कोई भी आ रहा हो। ठीक है, सेकेंड प्लेस का या थर्ड प्लेस का। थर्ड प्लेस का तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका इनफ। इनफ में भी देखिए एन बनाया और आपने एफ बना दिया और ऊपर से स्टार्ट किया है। सेम इन मंडे आपने ऊपर से स्टार्ट किया है, ये आपका सेकेंड प्लेस का लाइट डैश का साउंड है, तो यहाँ पर भी आपने ऊपर से स्टार्ट किया है, ना कि लाइन पर। इसी तरीके से यहाँ पे आपके और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये जो एग्जाम्पल्स आपका लेग, डेट, ये आपको सिर्फ समझाया हुआ है कि ये इस तरीके की जॉइनिंग्स में रहेगा और जॉइनिंग्स में नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। एक्सरसाइज 9 की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे है आपका चैप्टर 5 जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।